नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए मैंने कल ही बता दिया था कि आज जो है संडे स्पेशल आपकी क्लास होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी और आज की क्लास में हम लेने वाले हैं 80 प्लस महत्वपूर्ण जो टॉप क्वेश्चन है आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं। आप अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और अंत में आपके लिए कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। इसकी PDF वगैरह कहां मिलेगी वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग तैयार है संडे स्पेशल क्लास में? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात बताना है। तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था धौलपुर में, और धौलपुर में न्यूनतम था तो आखिरकार में कितना था आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा पशु परिचय में पूछे गए थे। 846 है जो कि धौलपुर का है न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात। अब न्यूनतम जो 5 जिले हैं उनको तो कम से कम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी नई जनगणना हुई नहीं है तो यही पूछी जाएगी। तो धौलपुर सबसे कम, फिर उसके बाद जैसलमेर, फिर करौली, फिर भरतपुर है, फिर गंगानगर। तो ये आपको 5 जिले याद रखना है। जबकि सर्वाधिक में याद रखोगे कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ है, तो उनमें याद रखना चाहिए डूंगरपुर जिसकी ग्रामीण लिंगानुपात है 994, फिर राजसमंद है, पाली है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। तो ये आपको 5 इधर याद रखने हैं। तो आपको मैं डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूं। डिटेल के साथ पढ़ाने से फायदा ये है क्योंकि हम 80 क्वेश्चन करेंगे। 80 क्वेश्चन के साथ में आपको लगभग 200-300 क्वेश्चन याद हो जाए और आपकी परीक्षा में हूबहू आपको पूरा का पूरा पेपर एक ही क्लास से देखने को मिल जाए। इस संडे स्पेशल का मतलब यही होता है, ठीक है ना? आपको अच्छे से पढ़ा दूं, मजा आ जाए आपको संडे स्पेशल में। मजा आ रहा है ना? पहले क्वेश्चन में मजा आया ना आपको डिटेल के साथ? तो कमेंट कर दो दबा करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में समूह में मुख्य कच्चारी मृदा पाई जाती है? मुख्य जो कच्चारी मृदा है वो कहां पाई जाती है? तो मुख्य कच्चारी मृदा पाई जाती है आपके भरतपुर और धौलपुर में। जबकि यहां पहला ऑप्शन दे रखा है कोटा बूंदी। जब कोटा बूंदी बोलो या हाड़ौती बोलो तो यहां पर मध्यम काली मृदा पाई जाती है जिसमें कपास वगैरह अच्छी होती है। उसके बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर भी दे रखा है यहाँ ऑप्शन में। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है लाल लोमी मृदा। यहाँ कुछ बीकानेर जैसलमेर भी नाम ऑप्शन में आ रहा है तो इसके बारे में बता देता हूं, इसको क्यों छोड़े। तो रेतीली बलुई मृदा जो है बीकानेर जैसलमेर में मिलती है। जबकि अपने ऑप्शन का आंसर हो जाएगा भरतपुर धौलपुर में कच्चारी मृदा पाई जाती है। कैसा लगा आपको आंसर? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो अवधारणा है किस वर्ष से शुरू की गई थी? जवाब होगा 2010। क्या होगा? 2010 आपका सही जवाब होगा। क्योंकि इसकी PDF भी आपके लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं PDF आपको बता दूंगा कहां से लेनी है, कैसे मिलेगी, सब जानकारी बताऊंगा। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में निर्मित है? अकबर ने जो है शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। अब वो शुक्र तालाब कहां पर है? तो शुक्र तालाब आपके कहां पर है? नागौर में है। जब इन्होंने नागौर दरबार लगाया था उस समय इन्होंने क्या बनाया था? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। तो जो नागौर में है आपको याद रखना है। नागौर दरबार कब लगाया था? कोई को याद हो तो बता दो, नहीं याद हो तो 1570 में लगाया था। हो जाएगा याद? कर लोगे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? तो बताओ, राजस्थान में संचालित जो सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है उसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा बताना है, सेंटर और स्टेट का। बताओ, तो सेंटर का तो हो जाएगा 75% केंद्र का और राज्य यानी कि स्टेट का आपका 25%। तो 75-25 का रेशियो है आपके सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में हिस्सा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। यहाँ पूछा गया है कि जो भिन्न है, मतलब रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन आता है ना, मतलब तीन समान एक भिन्न, वो वाला बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो आप सबको याद रखना है कि अलगोजा, मशक, शहनाई, ये सब किस टाइप के, ये सब जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। परंतु अलगोजा, अलगोजा अलग है थोड़ा, अलगोजा है आपका घन वाद्य यंत्र। किस टाइप का है? घन वाद्य यंत्र है, आपके याद रखना है, ठीक है ना। खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है, जबकि ये अन्य क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। तो अन्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो राजस्थान में जो पर्यावरण नीति है वह कब घोषित की गई? तो राजस्थान में पर्यावरण नीति 2010 में घोषित की गई थी, आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। अंत तक क्लास जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करने में कंजूसी ना करें। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? बताइए, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना होती है 1953 के मायने। कब होती है? 1953 में होती है, ये आपको याद रखना है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित जो विजय स्तंभ है, जिसको दोस्तों बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है वहां पर, आपने देखा होगा 9 मंजिला है। सारी बातें बताने वाला हूं इसके बारे में। और इसमें पूछा गया है कि स्मारक टिकट कब जारी किया गया? यहाँ पर पूछा गया है पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया। तो सबको पता होगा, जैसे देश आजाद होता है यहाँ पर एक टिकट जारी होता है 1949 के मायने। कहाँ होता है, कब होता है? 1949 में होता है, और आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था 1437 की विजय के उपलक्ष्य में। जो मेवाड़ मालवा की जो युद्ध हुआ था उसकी जीत के उपलक्ष्य में ये जो है विजय स्तंभ बनाया गया था महाराणा कुंभा जी के द्वारा। चलिएगा, 9 मंजिला है, याद रखना। भीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? पूछा गया है क्वेश्चन कि भीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? जवाब हो जाएगा जोधपुर में। भीतड़ी पवन ऊर्जा जो है जोधपुर जिले में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध, यदि मान लो नगर पालिका अध्यक्ष आपका चेयरमैन है नगर पालिका का, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है, विचार करना है के लिए किसी बैठक के गठन में कर्णपूर्ति उसमें मतदान हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? जवाब होगा 2/3, यानी कि 2/3 होने चाहिए लगभग लोग, यानी कि 66% की बात करें प्रतिशत में। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे रेटिंग दी गई थी? बताओ। जवाब हो जाएगा जोधपुर को। किसपुर को? जोधपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। भारत में शुष्क कृषि की जाती है, कितनी से कितनी वर्षा होती है वहां पर की जाती है? तो जहां पर 35 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहां पर कृषि की जाती है शुष्क क्षेत्र कृषि। ठीक है दोस्तों, अब तक 14 क्वेश्चन किए अपन ने। कैसे लग रहे हैं आपको ये 14 क्वेश्चन? अभी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, यानी कि अपन को अभी 80 क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी। यदि आप सोच रहे होंगे कि क्लास को यहाँ पे बंद कर दे, मैं परेशान हो गया हूं, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं आगे, तो फिर आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। जिंदगी भर 10,000 15,000 की नौकरी के लिए भटकते रहोगे दर बदर, और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप इस क्लास को अच्छे से लीजिए और आपके हाथ में नौकरी जल्दी आपको मिलेगी। सितंबर में आपकी परीक्षा है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? जवाब हो जाएगा केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, मूंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता है। मूंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो मितेश निर्मोही है। कौन है? मितेश निर्मोही है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना लग सकता है? मतलब आरोपित किया जा सकता है
आरटीआई की जो सूचना का अधिकार है, यदि सूचना नहीं देने पर कितने रुपए का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है? जवाब होना चाहिए 25,000 रुपए का। अगला प्रश्न यहां दे रखा है खनिज और खनन क्षेत्र दे रखा है जो सुमेलित नहीं है वो आपन को बताना है। तो लोहायस्क मोरिजा डाबला में मिलता है, ठीक है, याद रखो। और आपका रोक पासपेट जामर कोठड़ा में मिलता है, ये भी सही है। मैग्नीज आपके काला खूट में मिलता है, ये भी सही है। परंतु जो तांबड़ा है वो काला गुमान गलत दे रखा है। तांबड़ा आपके मिलता है दोस्तों, आपको पता है तांबड़े का उत्पादन में राजस्थान में एकाधिकार है। तांबड़े को अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे फिरोजा बोलते हैं, गार्नेट बोलते हैं, रक्तमणि बोलते हैं। ये लाल रंग का होता है, इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा होती है। और राजस्थान में जो एकाधिकार है इसका, ये मिलता है अपने राजमहल टोंक में, जनकपुरा टोंक में, खुशालपुरा टोंक में, शकाड़ अजमेर में, दादिया भीलवाड़ा में। आपको याद रखना है कि जो है तांबड़े का उत्पादन क्षेत्र है। प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, यहां पर कुछ कथन दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको सही कौन सा है वो बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो 19वीं सदी में उत्तरार्ध मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। बिल्कुल, देश हितैषणी सभा की स्थापना मेवाड़ में की गई, ये एकदम सही बात है। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहां पर बोला गया कि सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। कौन से ऑप्शन में है? तो तीसरे नंबर यानी कि सी ऑप्शन में सही है, अपना जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, यानी कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश आपको बताना है, तो हो जाएगा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। यह सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान का। अगला प्रश्न, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान की शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब इसका नाम क्या बदल दिया है आप मुझे बताओगे? शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया क्या इसका नाम? शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया ना अब इसका नाम, इंदिरा गांधी हटा दिया है ना, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मक्का कहां पर होती है? तो मक्का दक्षिण और दक्षिण पूर्व। मैंने बोला था कि मक्का हो गई, आपके कपास हो गई, ये इधर ही होती, काली वाली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, उन्हीं में। सर्वाधिक उत्पादन जो मक्का का होता है वो होता है आपके चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों आपको मक्का का सर्वाधिक उत्पादक जिला चित्तौड़गढ़। जबकि सर्वाधिक जो कृषि की जाती है, मतलब उत्पादन तो चित्तौड़ में होता है, परंतु जो कृषि की जाती है, क्षेत्रफल में की जाती है, वो उदयपुर में की जाती है। आपको याद रखना चाहिए। चलो अगला प्रश्न, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? ईसरदा बांध परियोजना, थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा, अभी दिख जाएगा अगले 2-4 क्वेश्चनों में, चिंता मत करो ना, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। ईसरदा बांध परियोजना आपके टोंक और सवाई माधोपुर में। कहां है? टोंक और सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न, दिखाई कम दे रहा हो, चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए। अगर किसी ने इस तरह करती दे रखी है, अवस्थी दे रखी है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो बोराट का पठार की मैंने ट्रिक बताई थी, भोकुंगा से याद रखो, बो से बोराट, कु से कुंभलगढ़, गो से गोगुंदा के मध्य सही है, ठीक है ना। बांकर पूर्वी जो सिरोही है, पहाड़िया है, उन्हीं को बोलते हैं। उड़िया का पठार माउंट आबू में है, याद, माउंट आबू सिरोही में। आपको याद कैसे रखना है? उड़िया का पठार उड़ गया, और उड़ गया के कहां चला गया? बहुत ऊंचाई में चला गया, माउंट आबू में जाके बैठ गया, कि सबसे ऊंचा स्थान अपने राजस्थान में क्या है? माउंट आबू है, वहां बैठ गया। लसाड़िया का पठार यहां दे रखा है राजसमंद, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी। 1818 में जो कंपनी अधिकारी था जो राजपूत राज्यों से संधि कर रहा था, उसका नाम था चार्ल्स मेडकोप। कौन सा कोप? चार्ल्स मेडकोप। श्रीधर अंधारे को किस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? आप नोट्स वगैरह तो बना रहे हो ना, बना रहे हो सभी विद्यार्थी, वीडियो को रोक रोक के आप नोट्स वगैरह भी बना लिया करो। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? जवाब हो जाएगा देवगढ़ शैली को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे को, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और यहां पर जो देवगढ़ शैली है, इसमें किस किस शैली का समन्वित मिलता है, मतलब मिश्रण मिलता है? तो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, तीनों शैलियों का यहां पर मिश्रण मिलता है।
यहाँ के जो चित्रकार थे, चित्रकार का नाम भी आपको बता सकता हूँ, यदि आप याद रखना चाहो तो ये भी अच्छे हैं। तो बगता है, कंवला है, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय यहाँ के थे, हरचंद्र थे, रंगा थे, चौका थे, बेजनाथ। तो पर इनमें से इतने याद मत रखो, याद रखो कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय और बेजनाथ और बगता। तो ये याद रखो, इनमें से आ जाएगा, ज्यादा मत करो याद, ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? बताओ, 1960-61 में गहन जिला कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? जवाब हो जाएगा 7 जिलों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? चौरी कर लगाया था, आपको याद रखना है, चौरी कर लगाया था, आपको याद रखना है, फटाफट से बताइए। चौरी कर को परेशान होकर के वहां पे बिजोलिया आंदोलन करना पड़े थे, तो ये बिजोलिया आप याद रखोगे। हो गया आपको? शानदार लग रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ के जो कृष्ण सिंह परमार थे ना, उन्होंने पुत्री के विवाह पर 5 रुपए का कर लगा दिया था। कितने रुपए का? 5 रुपए का। और 1905 में फिर हटा भी दिया था। कृष्ण सिंह परमार, याद रखिएगा, ठीक है। 1903 में यह कर लगाया गया था कृष्ण सिंह के द्वारा। और पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था तलवार बंधाई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किसने कौन सा कर लगाया था। और बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक है वो अशोक परमार को माना जाता है, ठीक है ना। तो चित्तौड़ बिजोलिया के बारे में मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी, याद रखना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, जो मतलब देश का लिंगानुपात है, उससे अपने राजस्थान का कितना कम है, ऐसा पूछा गया है। तो 15 कम है, क्योंकि भारत का कितना है? 943, अपना कितना है? 928। तो अब इसको निकालो, तो यहां से करोगे तो 15 और यहाँ 3 बच गए, तो ये आ गया 15। तो देश का 943 है और अपने राजस्थान का 928 है, तो 15 बिंदु कम है। समझ में आ गई बात आपको? मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे 15 बिंदु कम कैसे हैं सर, हमको समझ में नहीं आता है ना। तो अब समझ में आ गया कि 943 अपने देश का है, उसमें से अपने 928 अपने राजस्थान का है, तो कितना कम है ऐसा पूछा गया था। तो 15 औसतन 15 बिंदु कम है ना, समझ गए। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर पूछा गया। जैसे अभी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? अपने कालीचरण सराफ थे कि नहीं? कालीचरण सराफ थे। और जबकि स्पीकर कौन है? तो वासुदेव देवनानी है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि वर्तमान में जो है स्पीकर कौन है, थोड़ा याद किया करो कि वासुदेव देवनानी है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो कालीचरण सराफ थे, ठीक है ना। तो अपन को याद रखना है कि प्रथम कौन था, क्योंकि प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और अपन को याद करना भी चाहिए। तो महाराव संग्राम सिंह, जैसे प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, पहला महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला राज्यपाल, सब कुछ क्वेश्चन में आते हैं, पहला सब आता है ना। तो आपको याद रखो कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं राजस्थान के, ठीक है, हरिभाव वावड़े ऐसा कुछ नाम है ना अभी राज्यपाल का, तो वो किस किस के होंगे आपको पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो राजस्थान के जो समस्त राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जो 1 रुपए का नोट होता है, आजकल तो आपको मिलता नहीं होगा ना 1 रुपए का नोट, परंतु 1 रुपए का नोट पहले चला करता था। वो 1 रुपए का नोट होता है, उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? उसमें होते हैं जो सचिव होता है ना वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उसके जो है साइन होते हैं। अगला प्रश्न, खसगास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। जो खसगास होती है बहुत ही सुगंधित होती है। क्या होती है? सुगंधित होती है। तो ये भरतपुर और टोंक वन विभाग में मिलती है खसगास। कौन सी घास? खसगास, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन यहां से बनता रहता है, समय समय पर यहां से क्वेश्चन भी आता है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? ये क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस इसलिए ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ जंगल काटने वाटने की बात चल रही है, तो ये अभी चर्चाओं में बना हुआ है। तो शेरगढ़ से जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है और याद कर भी लेना चाहिए। तो 12 में है शेरगढ़ अभ्यारण्य। यहां से एक, ये कौन सी नदी के किनारे से भी पूछा जा सकता है, तो यह है परवन नदी। कौन सी नदी है?
परवन नदी के किनारे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य में मिलते क्या है, अधिकता किसकी है, तो इसको बोलते हैं सांपों की शरण स्थली, सांपों के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर स्नेक मिलते हैं। ठीक है मित्रों, चलो प्रश्न है अगला। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं पहले तो ये बताओ। देखो अपन ने 34 क्वेश्चन कर ली। अब एक ये तो बनता है कि कम से कम आप एक प्यारा सा कमेंट तो कर दो। कमेंट करोगे तभी तो मेरे अंदर एनर्जी आएगी, लाइक करोगे तो एनर्जी आएगी। हमारे देखो अंदर एनर्जी तभी आएगी जब आप वीडियो को लाइक वगैरह करोगे, शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, तभी तो हमें लगेगा ना कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हमारा जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा काम है, लोग उसको तारीफ कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तभी तो हमारा पढ़ाने का मन करेगा। अन्यथा आप सोचो एक बात, हमें क्या मिल रहा है इस पढ़ाने से? मैं फ्री में आपको क्लासें दे रहा हूं, फ्री में क्लास दे रहा हूं, फिर भी आप लोग लाइक वगैरह शेयर वगैरह करने में कंजूसी कर रहे हो। ऐसा सोचते हो पता नहीं 2-4 लाख रुपए कट जाएंगे अपने। अरे ऐसा नहीं कटेंगे, नौकरी लग जाओगे तो पैसा मिल जाएगा और पैसा कटेगा भी नहीं। ठीक है ना, लाइक वाइक कर दिया करो। बताओ, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। बताओ, तो लूणकरणसर में स्थापित की गई थी। चलो अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। अगला प्रश्न, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? भील जनजाति के लोग आपने देखे होंगे कि कमर में जो पुरुष होते हैं वो एक वस्त्र लपेट के रखते हैं, उसको बोलते हैं खोयतू। कुणसातू, खोयतू बोला जाता है उसको। चलो अगला प्रश्न, तो ये क्वेश्चन आप नहीं पूछा जाएगा, अभी करंट का था। हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है और हमको करना भी चाहिए। चलो देखो, सुमेलित कीजिएगा। इधर दे रखी है कुल देवी, इधर दे रखी जाति। करणी माता किसकी जो है कुल देवी है? बताओ, करणी माता जो है आपके चारण वंश की क्या है, चारण जाति की क्या है? करणी माता चारण जाति की क्या है? कुल देवी है। सकराय माता, सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी है। आई माता किसकी है? आई माता जो है सिरवी जाति की है। किसकी है? आई माता जो है सिरवी जाति की कुल देवी है। जबकि नारायणी माता किसकी कुल देवी है? तो नारायणी माता जो है नाइयों की कुल देवी है। नाई जाति जो होती है उसकी कुल देवी है, आपको याद रखना है। तो इसका इसे मिलान करने के बाद कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न है आपके लिए अगला, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी जो रचना किसकी है? बातारी फुलवारी, अभी क्वेश्चन आता है कि बातारी फुलवारी रचना किसकी है? तो ये विजय दानदेता का ग्रंथ है। किसका है? विजय दानदेता ने लिखा है बातारी फुलवारी। और ये कितने खंडों में है? 14 खंडों में। आपको पता होगा कि 10वां जो खंड है ना इस पुस्तक का, 10वां खंड के लिए विजय दानदेता को 1974 में, कब? 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान कृति का यह पहला पुरस्कार था। समझ गए? तो आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षक प्राप्त हुआ था? साहिबदीन, साहिबदीन, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक बड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको। क्वेश्चन आता है कि साहिबदीन कहां के चित्रकार है, साहिब राम कहां के चित्रकार है? साहिबदीन तो आपके मेवाड़ के चित्रकार है। ध्यान से सुनना और अच्छे से लिख लेना, कहीं भी आप जहां पढ़ रहे हो वहां आसपास लिख लो। क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन करते हैं। साहिबदीन चित्रकार है वो मेवाड़ के, जबकि साहिब राम ध्यान से सुनो, वो जयपुर के चित्रकार है, याद कर लेना। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के शासक का संरक्षक प्राप्त हुआ। इसका जवाब क्या होगा बताओ? यहाँ 41वें नंबर का है, 47वें नंबर का नहीं है। महाराणा जगत सिंह प्रथम का। किसका? महाराणा जगत सिंह प्रथम का। चलो अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताओ फटाफट। तो एनके सिंह। कौन से सिंह? एनके सिंह। अगला प्रश्न, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। आपको याद रखना है, देखो ये ध्यान से सुनो। जैसे गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है,
मदन मोहन मंदिर करौली में है। इनका संबंध किस संप्रदाय से है? संप्रदाय का बताना है, तो इनका संबंध है गौड़ीय संप्रदाय से। गौड़ीय संप्रदाय के आपसे प्रवर्तक पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, पूछा जा सकता नहीं, तो आपके एग्जाम में टपक गया, आपको याद नहीं है, आपके दिमाग खराब। कि हरिओम सर ने तो हमें करवाया नहीं, पर इसलिए मैं करवा देता हूं। चैतन्य महाप्रभु का नाम याद रखना, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ये नहीं आएगा, खबरों में क्वेश्चन नहीं। अभी अगला प्रश्न आ सकता है, हाल ही में खबरों में रहा फर्क निम्न में से किससे संबंधित है? हाँ, फर्क का संबंध आ सकता है, तो शिक्षा से संबंध है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना, हाँ ये सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है ये हमारे गांव में लगा हुआ है भाई साहब। हर हमारे गांव कहाँ है आप पता लग जाएगा आपको। ठीक है ना। राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट कारखाना है ये हमारे वहाँ लगा हुआ है, और हमारा गांव है लाखेरी में। लाखेरी पड़ता है बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी जिले के अंदर आता है लाखेरी। यहाँ ही चंबल और मेज नदी का संगम होता है। और आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले, और वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं आया था। आपसे पूछे क्वेश्चन आया था कि जिग-जिग डैम कहाँ है? जिग-जिग डैम क्वेश्चन आया था। ऐसा मत सोचो कि सर हमने तो सुना ही नहीं, जिग-जिग डैम क्या समस्या आ गई है। तो जिग-जिग जो डैम है ना, वो आपके लाखेरी में है, बूंदी में है। समझ गए? याद रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से, फिर बोलोगे कि सर क्वेश्चन का हमको तो नहीं पता था, अभी क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ऐसे पता नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो अपन को बता देना है। की आंसर होगा तो इसको बताओ। कुवल माला जो लिखी थी वह उदयतन सूरी की, सही जवाब है। हमीर महाकाव्य नरेंद्र चंद्र सूरी। अब ऐसे किसे याद रखो, हमीर महाकाव्य, काव्य नवे, हमीर काव्य, काव्य से थोड़ा नयन, नयन को नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है ना, काव्य नयन, काव्य नयन, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा मिला लिया करो ना, तो उसे क्या है भविष्य के लिए याद हो जाता है, अपन को थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। तो हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। वंश वाचकर सूर्यमल मिश्रण, असूर्यमल मिश्रण का संबंध है अपने हाड़ौती से, बूंदी से। जबकि पृथ्वीराज विजय की जो रचना है वो चंद्रबरदाई की नहीं है। पृथ्वीराज विजय किसकी है? विजय जो जयानक होगा, खतरनाक होगा ना भाई साहब, तो उसकी की होगी। तो पृथ्वीराज विजय जो रचना है वो जयानक भट्ट की है, यह आपको याद रखना है, जिसमें चौहानों के बारे में बताया गया। और आपसे पूछ रहे कि चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चंद्रबरदाई की है, चंद्रबरदाई भी नाम प्यारा सा है, तो इनकी रचना होगी पृथ्वीराज रासो। कौन सी रासो? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, पृथ्वीराज विजय आपके जयानक भट्ट की है। ठीक है ना, याद कर लो ऐसे। चलो मैंने याद कर रखा है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? बताओ, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था? आपको मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था? इसका क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करो आप सभी लोग। जिन्होंने मेरी क्लास कल देखी थी वो सब कमेंट करो फटाफट। तो प्रताप समाचार बताया था कि पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया था। इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये अखबार चलता था कानपुर से। इतना सारी डिटेल मैंने बताई थी, आज कैसे भूल गए आप लोग? तो याद करो इसको फिर से, दोबारा भूलना नहीं चाहिए। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, सेकंड स्थान है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, पाली नहीं है, नागौर है, जोधपुर है, सीकर तो है। अगला क्वेश्चन है, भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय चलाया गया। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे याद रखो तो याद रख लेना, भिक्षुकों का पुनर्वास। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे। अगला प्रश्न, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के आपके क्वेश्चन आएंगे, ऐसे मत सोचो कि सर हमारे तो नहीं आएंगे, है ना, ये क्वेश्चन आएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस समिति में कौन उपस्थित नहीं होता है? बताओ। तो मुख्यमंत्री भी होता है, विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता जो कौन, मुख्यमंत्री जैसे भजनलाल जी हो गए, विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता जैसे टीकाराम जूली हो गए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हो गए। तो ये आपको याद रखना है, परंतु उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वह इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखोगे। चलो
बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, इसके साथ डिटेल भी बहुत प्यारी बताने वाला हूं, अच्छे से क्वेश्चन आप पढ़ते रहिएगा। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है झालरापाटन। अब आप सोच रहे होंगे सर झालरापाटन तो हमने सुना नहीं है, तो झालरापाटन नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं, झालावाड़ में पड़ता है ये। कार्तिक महीने में यहाँ पर मेला बढ़ता है। कार्तिक महीने में 3 मेले बढ़ते हैं पूर्णिमा के दिन। अब सर कहाँ पर बढ़ते हैं? तो ये एक तो बढ़ता है पुष्कर में, एक बढ़ता है आपके झालरापाटन झालावाड़ में, एक बढ़ता है आपके कायलाना झील बीकानेर में। कायलाना झील बीकानेर और पुष्कर झील आपके अजमेर में। यहाँ पर जो 2 मेले बढ़ते हैं, यहाँ पर दीपदान का बहुत महत्व है। क्या? दीपदान का महत्व है। और जो कायलाना जगह है, कायलाना झील है, ये कपिल मुनि की जो है कर्म स्थली, धर्म स्थली है। और आप याद रखो यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है और पुष्कर में बढ़ता है और आपके झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। तो ये 3 जगह है और तीनों से हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको हूबहू मैंने जो बताया वैसे के वैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? बताओ फटाफट, जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा मेर? मेरी मेर, जैसलमेर। तो आपको याद रख देना है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं फटाफट से बता दीजिएगा सभी। अब दोस्तों मेरी एनर्जी थोड़ी वीक होती जा रही है, आप फटाफट से लाइक वाइक कर दो, दबा करके लाइक वाइक करो ताकि मैं अच्छे से क्लास ले पाऊं, है ना। और कब कब की छुट्टी रहने वाली मैं बताऊंगा, बहुत ही सरप्राइज है। मतलब छुट्टी भी रहेगी 2 दिन के बीच में। किस किस दिन की रहेगी? क्या नए वर्ष को क्लास होगी कि नहीं? नए वर्ष को क्लास जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नए साल में शुरुआत करेंगे तो पूरे साल शुरुआत करेंगे और अपन नौकरी मिल जाएगी अपन, इसलिए ना नए साल को तो क्लास लेंगे। और कैसे लेंगे बताऊंगा भी, क्या काहे की लेंगे वो भी बताएंगे। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? मतलब प्रथम के विरुद्ध दूसरे के पास आप कितने दिन में कर सकते हो? तो 60 दिनों में। सिंपल सा आंसर है, आपको भी आता होगा। अगला प्रश्न है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो हटुंडी आश्रम है अजमेर में है, स्थापना किसने की थी? पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्योंकि राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजमेर के, राजस्थान के नहीं अजमेर के, वो थे हरिभाव उपाध्याय। इन्होंने हटुंडी आश्रम बनाया था अजमेर में, याद रखना। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ और अंग्रेजों की सेना को पटक पटक के क्या मारा भाई साहब, धो दिया एकदम बढ़िया, एकदम डंडा उंडा लेके इनको बहुत कूटा। और ये कब कूटा गया? इस युद्ध को बोलते हैं बिथुड़ों का युद्ध। क्या बोलते हैं? बिथुड़ों का युद्ध बोलते हैं। और ये युद्ध होता है 8 सितंबर को। कब होता है? 8 सितंबर 1857 को युद्ध होता है। इस दिन ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज और जोधपुर की सेना को बहुत मारा, और इतना मारा कि इसका जो सेनापति था ओनाड सिंह और हाथीकोट इसमें शामिल हुए थे, उसमें से ओनाड सिंह को तो वहां पर ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या कर दिया? निपटा दिया। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? राष्ट्रपति शासन लगता है भैरव सिंह शेखावत जी के शासनकाल में, और कितनी बार? 2 बार लगता है। अगला प्रश्न, भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कहाँ हैं? बताओ। उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल का जो संस्थान है वो आपके उदयपुर में है। कौन से पुर में है? उदयपुर में है मित्रों। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 नवीनतम सर्वे सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन विशाल भंडार मिले? हाँ बताओ इसका फटाफट। जवाब हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बडार क्या है? बडार क्या है बताओ। आप कहीं कहीं शादी ब्याह में जाते होंगे ना, अपने दोस्त की में, अड़ोसी पड़ोसी की में, आपके भाई चाचा चाचा ताऊ की में, किसी की में, तो है ना, वहाँ क्या मिलता है? खाने को मिलता है। तो विवाह पर जो आयोजित जो भोज होता है ना, उसको बोलते हैं बडार। अगला प्रश्न, फल्गु बाई का संबंध किस नृत्य से है? बताओ। फल्गु बाई का संबंध है आपके चरी नृत्य से। तो गुर्जर जाति की महिला है,
मांगलिक अवसरों पर चरी नृत्य करती है, सिर पे एक चरी रखती है ना, और उसमें कांकड़े रखते, चरी में कांकड़े और तेल जला करके रखा जाता है और फिर डांस किया जाता है ढोल थाली और बांकिया वाद्य यंत्र के साथ। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकुबाई किशनगढ़ की है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या घनत्व पूछा है कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ऐसे 3 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, तो कौन कौन से हैं? एक तो आपका जैसलमेर है, एक बाड़मेर है और एक है बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, रखोगे याद। और आपको बता दूं कि 500 से ज़्यादा भी 2 जिले हैं आपके, एक तो जयपुर है और एक भरतपुर है। ठीक है ना, 500 से ज़्यादा भी 2 है, वो भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आता है। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये थे सुहरावर्दी सिलसिले के। किसके? सुहरावर्दी सिलसिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद है आपके जालोर में। कौन सा लोर में? तो मलिक शाह की मस्जिद है जालोर दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है? तो लोदरवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। लोदरवा किस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? जैन संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है लोदरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स जो मृदा पाई जाती है वो पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया, जेल में डाला गया? तो बताइए, तो वो जाएगा प्रताप सिंह बारट को जो कारावास में सजा मिली थी वो बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत। किस षड्यंत्र के तहत? बनारस षड्यंत्र के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महणत सर प्रसिद्ध है। महणत सर क्यों प्रसिद्ध है? तो यहां पर सोने की जो चित्रकारी है उसके लिए महणत सर प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, सिंचाई परियोजना दे रखी है, जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है, ये डूंगरपुर की है। सही है, याद रखना, क्वेश्चन आता है बहुत और कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर, सोम कागदर परियोजना उदयपुर, याद रखो। सावन भादो कोटा, परंतु परवन लिफ्ट परियोजना जयपुर गलत है, आपको याद रखना है। परवन आपको याद रखना है झालावाड़। कौन सा वार्ड? झालावाड़ सही होगा, परवन नाम आ। तो प्रश्न है अगला, किसने कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। क्वेश्चन है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। क्या ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी बात है जी सर, सही बात है। हरिशंकर बावड़ा राजस्थान के अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, ये भी सही बात है। तो 1 और 2 दोनों सही कथन होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट, मैंने याद करवा रखा है आपको, करवाया था एक दिन। 1857 जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था पीए था। जयपुर में क्या है? ईडन गार्डन है, ऐसे याद रखो। जयपुर में क्या है? गार्डन है, उसका नाम है ईडन गार्डन। अब ईडन गार्डन कहाँ दिख रहा है? तो ये रहा, विलियम ईडन। ठीक है, तो ये आप याद रखो। उसके अलावा कुछ और भी जो है पॉलिटिकल एजेंट है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाता है बार बार में, मेवाड़ का मेजर सावर्स पॉलिटिकल एजेंट है मेवाड़ का। मारवाड़ का पूछा जाता है मेक मोशन, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेक मोशन। जयपुर के विलियम ईडन हो गया। कोटा का बटन, कोटा में क्या, कोट में क्या लगते हैं? बटन लगते हैं। जब आप कोट वोट पहन लोगे तो उसमें आपको दिखेंगे कि बटन लगे हुए हैं, तो बटन लगाने पड़ते हैं, तो कोटा में बटन। भरतपुर में क्या था? मॉरिसन। भरतपुर में कौन था? मॉरिसन। अजमेर में कौन था? डिक्सन। अजमेर में कौन था? डिक्सन। सिरोही में था जेडी हॉल। सिरोही में क्या निकल गया? जो गुफा है ना वहां पर एक होल था,
तो इसे ऐसे याद रखो कि सिरोही में क्या है, होल बना हुआ है बहुत बड़ा, तो सिरोही में क्या था, जेडी होल था। प्रतापगढ़ में कौन था, कर्नल रोग। क्या था, अब गढ़ है तो गढ़ में क्या होगा बताओ, एक बात सोचो, प्रतापगढ़, गढ़ 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 आ रहा है ना, तो गढ़ में क्या होगा, रोक ही तो होगी ना, चट्टाने होगी। तो ऐसे याद करो, ठीक है ना, याद हो जाएगा। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, याद समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे याद रखो। केसरी सिंह बारट ने चेतावनीराज चुंगटिया किसको संबोधित किया था, तो केसरी सिंह बारट थे, इन्होंने चेतावनीराज चुंगटिया लिखा था। ये मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, इनके लिए लिखा गया था चेतावनीराज चुंगटिया, केसरी सिंह बारट ने। क्वेश्चन अगला, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना होती है आपके 1928 में। कब होती है, 1928 में होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कैसे याद करोगे आप इसको, कमर, कैसे कमर का याद रखना, तगड़ी, ठीक है ना। देखो याद करने के ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि कमर कैसी होती है, तगड़ी होगी, ऐसा कुछ करके आप थोड़ा याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो कमर तगड़ी, ठीक है ना। सुर लिया, अब सुनते कहां से हैं, सुनते कहां से हैं आप लोग, कहां से सुनते हो, कान से सुनते हो, तो सुर लिया कान में जाएगा। तिमणिया, तिमणिया गले का हो जाएगा। रमजोल कलाई की नहीं होती है, ठीक है ना, याद रखो, रमजोल कलाई की नहीं होती है। चलो अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित करना है आपको। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट आपकी कहां की है बताओ फटाफट। अजरक प्रिंट आपकी बाड़मेर हो जाएगी। पावरलूम कपड़ों पर छपाई, यह आपके बालोतरा की होगी। मोटड़ा यह आपके जोधपुर की होगी। मसूरिया खेथुन कोटा की होगी, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलो अगला प्रश्न, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। तो जोधपुर में एक महामंदिर बना हुआ है, तो ये उपासना स्थल किसका है, सबको पता होगा। जोधपुर में जो महामंदिर है वह नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं, चार हाथों वाले लोक देवता, तो वो कहा जाता है कल्ला जी, या इनको बोलते हैं कल्याण जी, या बोलते हैं इनको खेहर जी, या इनको बोलते हैं कमधणे। तो इनके अन्य अन्य नाम है, परंतु ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नाम है वह कल्ला जी है। चार हाथों वाले देवता कल्ला जी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी, अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी। यहाँ पूछा गया एसटी की जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के मायने, तो हो जाएगी 13.5%। कितनी, 13.5% जवाब होगा। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उस समय की बात कर रहे हैं। तो के गोयल प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कि राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे के गोयल। जब से आपसे पूछ ले कि छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, प्रद्युमन सिंह। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। चलिए अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो बता देता हूं। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि नए वर्ष का शानदार ऑफर चल रहा है। तो सभी प्रकार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हो, 6 से 12वीं की तैयारी कर रहे हो, आप सभी जो है उत्कर्ष क्लास लेकर के आया है नए वर्ष 2025 की धमाकेदार सौगात आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो उत्कर्ष के न्यू ईयर ऑफर 2025 का लाभ उठाएं और पाएं। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की छूट, भारी डिस्काउंट और साहती स्पेशल बोनस के रूप में आपको दिया जा रहा है। प्राइम कोर्सेज पर आपको 10% एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। साथ ही में आपको बता दें कि नए वर्ष का जो ये लाभ है ये 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक है, इसलिए आप इस लाभ को लेने से ना चूके। उत्कर्ष एक में आपको मिलता है एक्सपीरियंस जो एजुकेटर है उससे पढ़ने का मौका। आपको यहां पर मिलेगी लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, ई बुक, पैनल पीडीएफ, क्यूज मिलेगी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। और आपके जो भी डाउट है वो आपको यहां पर बहुत आसानी से सोल्व करवाए जा सकते हैं। तो जल्दी करें, देर किस बात की कर रहे हो, आपका पसंदीदा कोर्स चुनें। और यहां पर लगभग दोस्तों 600 से भी ज्यादा कोर्स उपलब्ध है।
तो नए वर्ष का लाभ उठाएं, घर बैठे दमदार तैयारी करें और कोर्स में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो नए वर्ष का अभी ऑफर चल रहा है उत्कर्ष क्लासेज में और ये ऑफर आपके 3 जनवरी तक रहने वाला है। और आपको अधिक जानकारी चाहिए और इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे रखा है। और आप लोगों को अब बता देता हूं इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपको जो मैंने अभी पढ़ाया उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आप सभी लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है या फिर टेलीग्राम जाके सर्च करना स्टडी IQ अकेडमी, तो वहां पर आपको मिल जाएगा आपको ये आज की पीडीएफ। और आज की पीडीएफ जैसे अभी क्लास हो गई खत्म 8 बजे, तो अभी आपको जो पीडीएफ है वो 10 बजे मिल जाएगी। अभी 10 बजे रात में अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों के लिए मैंने सारी जानकारी बता दी और नए साल का ऑफर था वो ऑफर भी आपको बता दिया। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपको। अब कब मिलेंगे, देखो छुट्टी रहेगी अपने 30 दिसंबर की छुट्टी रहेगी। 31 दिसंबर की आप पार्टी करो बढ़िया नए वर्ष आने की, तो 2 दिन की छुट्टी रहेगी। 1 तारीख को अपन क्लास लगाने वाले हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे और अब तक कंप्यूटर क्लास कोई भी यूट्यूब में नहीं दे रहा है। तो 1 जनवरी को नए वर्ष को कंप्यूटर और जीके की क्लास में लगाने की कोशिश करूंगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आप विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं देखता हूं कि कितने विद्यार्थी मुझे चाहते हैं। आज इस वीडियो में 200 लाइक हो गए और 5000 लोगों ने देख ली, तो मैं आपके लिए गारंटी से वादा करता हूं कि 1 जनवरी को कंप्यूटर की क्लास भी लूंगा और राजस्थान जीके की क्लास भी लूंगा। पक्का आपसे वादा है मेरा। क्या आप भी वादा निभाओगे 200 लाइक और 5000 व्यू का? तो शेयर कर दो फटाफट, देर किस बात की है। धन्यवाद।